आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत कॉमन होते हुए भी अनकॉमन है। आप जानते हैं कि लीवर की समस्या का मूल कारण अल्कोहल, फैटी फूड, स्पाइसी फूड, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं लीवर की उस प्रॉब्लम की जो कि एक उस व्यक्ति को हो रहा है जिसकी लाइफस्टाइल ए क्लास की, जिसका खाना बहुत सिंपल, उसके बावजूद भी वो लीवर की समस्या से ग्रसित है। जी हाँ दोस्तों, आज एक अनकॉमन सी अनयूजुअल बात बताने जा रहा हूँ कि लीवर की समस्या का रिलेशन कैसे आपके माइंड से है, कैसे आपके बिहेवियर से है, कैसे आपके सप्रेस्ड इमोशन से है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। आज जब क्लिनिक में एक 28 साल के लड़के ने मुझसे पूछा, सर मैं तो बहुत सिस्टम वाली लाइफ जी रहा हूँ, आप जैसा बताते मैं वैसा ही फॉलो करता हूँ, वैसा ही इंस्ट्रक्शन को एज इट इज मैं अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो रही। तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी आपके साथ शेयर किया। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, किस तरह से आपके इमोशंस आपके लीवर को डैमेज कर रहे हैं, आज हम इस पे ही चर्चा करें। तो आज का जो टॉपिक, आपका गुस्सा, आपका इमोशन किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में हमारी साइंस क्या कहती है, होम्योपैथी में इसका हम किस तरह से इलाज करते हैं कि ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है, आज हम इस पे ही डिस्कस करें। तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक रिलेशन क्या है। आपने हमेशा सुना है गुस्सा मत करो, शरीर को नुकसान होता है, गुस्सा मत करो, तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा, तुम्हें नुकसान होगा, ये सब सुनते हैं। कारण क्या है, किस तरह से, आज इस पे ही बात कर रहे हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है। गुस्से के समय क्या होता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये हार्मोन लीवर को मैसेज देते, भाई एक्स्ट्रा काम करो, ज्यादा ग्लूकोज बनाओ, बॉडी को डिटॉक्स करो। कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये डेली डेली का इशू होने लगे तब क्या होगा, लीवर थकने लगता है, उसमें फैट जमा होने लगता है, उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे बाइल का सिक्रीशन बढ़ता है। बाइल का सिक्रीशन क्यों होता है, ये फूड के डाइजेशन के लिए है। लेकिन जब ज्यादा बाइल का सिक्रीशन होने लगता है तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी शारीरिक संरचना है, वो बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाती है। और बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन जब हो जाता है तो आपका टेम्परामेंट भी बिलियस टेम्परामेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पित्त का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब पित्त का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एसिडिटी, कब्ज, जी मिचलाना, भारीपन लगना और फैटी लीवर की शुरुआत, जो कि कॉमन है कि पेट बड़ा बड़ा लग रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, यहाँ लग रहा है गले के पास कुछ फंसा फंसा सा लग रहा है, ये सब कॉमन सिम्टम है। ये क्या हुआ, बाइल का सिक्रीशन बढ़ा, बिलियस कंस्टिट्यूशन हुआ, उससे बिलियस टेम्परामेंट बढ़ा। तो जब बिलियस टेम्परामेंट हो गया तो क्या हुआ, और गुस्सा, सिर्फ गुस्सा, फिर क्या हुआ, ये गुस्सा सिर्फ दिमाग का नहीं हुआ, इस गुस्से ने आपके शरीर के लीवर और डाइजेशन दोनों पे ही बुरा असर डाला। तो गुस्सा किस तरह से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपने देखा जब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोन का सिक्रीशन बढ़ गया। अब होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से सुने। होम्योपैथी का बड़ा साफ सुथरा कहना है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। पहली चीज यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंडिविजुअलाइजेशन। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, यही बेसिक होम्योपैथी है। इसीलिए होम्योपैथी दूसरी पैथी से अलग होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, होम्योपैथी ने अब यहाँ क्या कहा, हर गुस्से वाला इंसान एक जैसा नहीं होता। तो गुस्से के टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गुस्से हैं। हम लोग यहाँ 3 टाइप के गुस्सा डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है विस्फोटक गुस्सा, उसमें क्या होता है, आदमी थोड़ी बात पे ही फट जाएगा, चीज चिल्लाने लगेगा, चीजें फेंकने लगेगा। ऐसे लोगों का लीवर जो है जल्दी रिएक्ट करेगा। एक दूसरे टाइप का व्यक्ति जो अपने इमोशंस को अंदर रखता है लेकिन गुस्सा होता है, उसका एंगर सप्रेस्ड होता है, तो बाहर से वो शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता रहता है। और यही गुस्सा अंदर अंदर जो घुटता है, वो फैटी लीवर, गैस और माइग्रेन की तरफ जा रहा होता है। आदमी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो रही होती है लेकिन सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि बाहर से तो सब शांत दिख रहा है लेकिन अंदर अंदर का जो घुटन है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर। और तीसरा टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है
जो गुस्से के पास रोना, गुस्सा आया उसके बाद आदमी एकदम से रोने लगता है, बहुत जल्दी इमोशनल कमजोर हो जाते हैं, ऐसे लोग जल्दी थकने लगते हैं, इनका पाचन डाइजेशन बहुत स्लो होता है, बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। अब होम्योपैथी कहती है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, बीमारी का इलाज नहीं करना, इंसान के स्वभाव का इलाज करना। इसलिए जो आप इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट चैनल पे एक आदमी इस तरह की एक चेलिडोनियम की बोतल लेके आपको दिखाता है, लीवर की समस्या होम्योपैथी में जड़ से खत्म, कार्डुअस की शीशी दिखाता है जड़ से खत्म, वास्तव में वो कहीं भी होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा होता, होम्योपैथी के सिद्धांत की बात नहीं कर रहा होता, या ये लीवर टॉनिक और आपकी लीवर की समस्या का समाधान ऐसा नहीं होता। ये किसी भी तरह से होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आप खुद भी जान रहे हैं समय के साथ, क्योंकि जो आप वो सिरप, वो बॉटल, वो दवा पी रहे होते हैं, उससे आपको भी आराम नहीं मिल। होम्योपैथी में हमेशा इंडिविजुअल पेशेंट, उसकी इंडिविजुअल दवा उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे तय होती है। जैसे 3 इंसान को 3 अलग-अलग तरह के गुस्से हो रहा है और उसका बॉडी पे इफेक्ट भी 3 अलग-अलग तरीके से आ रहा है। अब एक मेरे पास, ये तो मैंने आपको 28 साल के मरीज की कहानी बताई। एक 42 साल का मरीज अभी 2 दिन पहले आया है ठीक होने के बाद। उनकी भी यही समस्या, लगातार गैस, कड़वाहट, थकान, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी, बहुत रूटीन लाइफ, सिंपल सादा फूड, सादा खाना, टाइम से खाना, घड़ी देख के खाना, कि हर कोई उनकी टाइम टेबल को और रूटीन को बहुत तारीफ करते थे। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, डाइट भी सही, कोई अल्कोहल नहीं, रिपोर्ट्स गड़बड़ा रही है। तो जब सारे सिम्टम्स और सारी चीजें ली गई, 2 बार फ्लॉप होने के बाद एक बार और केस को जब अच्छी तरह से लिया गया, तब उसमें समझ में आया कि ऑफिस में भारी तनाव, जो कि वो छुपाते थे क्योंकि उनको लगता नहीं तो कॉमन है। दूसरा, लोग वो ऊपर से बहुत हंसमुख थे, लेकिन अंदर गुस्सा होता था जिसको वो केवल शेयर नहीं करते थे। और कोई कुछ भी कहे, किसी का भी कुछ हो, वो खुद को लेप पे लेके उसके ऊपर सोचते रहते थे। तो अब ये पॉज़ हमें मिला। इसको जब ध्यान में रख के हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो आफ्टर 6 मंथ्स उनका ना केवल उनका नेचर चेंज हुआ, उनका गुस्सा भी कंट्रोल हुआ जो कि सप्रेस्ड एंगर था, उनकी नींद अच्छी हुई, उनका डाइजेशन अच्छा हुआ, और एज़ वेल एज़ उनकी रिपोर्ट्स भी पहले से बहुत अच्छी हो गई। यही कॉन्स्टिट्यूशनल हीलिंग है और यही होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। अब हमें करना क्या है? हर मरीज को डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं। ये हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि हम लोग को पहले खुद में कोशिश करनी चाहिए। तो आज भी हम कोई दवा का नाम नहीं बता रहे, नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो हमें पहले खुद को करना चाहिए। तो सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन होता है पानी। आप पानी का इंटेक जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा है। सुबह हो सके तो गुनगुना पानी लें, दिन में छोटे-छोटे घूंट लें। ये तो हुई एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट, जो आपका गुस्सा है, जो आपका इमोशन है, जो आपकी एंग्जायटी है, जो आपको अब में परेशान कर रही है आपकी सिंपल लाइफस्टाइल होने के बावजूद, वो आने पे क्या? तो सबसे पहली चीज है, आपको एक पुराना फॉर्मूला है लेकिन ना बहुत कामयाब है, हर किसी को पता है, आपको भी पता होगा। आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुस्सा आए तो एक तो माइंड को काम रखना है, दूसरा 4 सेकंड सांस लंबी लेनी है, उसके बाद सांस को रोकना है, उसके बाद 6 सेकंड बाद सांस को छोड़ना है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे हमें अपनी लाइफ में उठा लेना है। इस तरह धीरे धीरे इसको हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी एंजाइटी कम होगी, आपके अंदर गुस्सा कम होगा, और जो दिन में 5 मिनट इस प्रक्रिया को आप दोहराएं, जब आपको लगे कि हाँ, मुझे सचमुच में बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने साइंटिफिक रिलेशन देख रखा है कि आपके गुस्से का लीवर से क्या कैसे एड्रेनलिन का कॉर्टिसोन लीवर से ज्यादा काम करा रहा होता है ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा होता है जब आप गुस्सा हो रहे होते हैं। उसी को रेगुलेट करने के लिए आपको ये एक्टिविटीज करनी, इसके बाद आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की कब जरूरत है? जब आपको लगे कि नहीं, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा वायलेंट, हमारी बहुत ज्यादा फैटी लीवर की समस्या आ रही है, हमें बहुत एसिडिटी हो रही है, हमें बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, हमारा पाचन सही नहीं हो रहा, तब हमें डॉक्टर के पास। और ये जो डॉक्टर है, ये गूगल वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए जो आपको कोई टॉनिक बता रहा है, कोई आपको सिरप बता रहा है, कोई एक दवा का नाम बता रहा है। आपको एक होम्योपैथी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जो आपको सिरप दिखा रहा है, जो टॉनिक दिखा रहा है, उसको वो सिरप और टॉनिक दिखाने के पैसे मिल रहे हैं, ना कि आप
को ठीक करने के। उसको तो सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचना है और अपने शरीर को ऐसा ना बनाएं कि आलस के मारे आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और सिर्फ ऑनलाइन एक चीज देखी और वो मंगा के पीना शुरू किए। इससे लीवर को दूसरा बैड इफेक्ट आ रहा होता है। डिस्कस करेंगे जब वो लीवर पे इस तरह के टॉनिक पी रहे होते हैं हर्बल के नाम पे और वो लीवर की प्रॉब्लम को और नुकसान पहुंचा रहा होता है और दिक्कत बढ़ा रहा होता है, ना कि आराम पहुंचा रहा होता है। तो इस कमर्शियल एरा में किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले एक बार आप ये सोचे वो व्यक्ति जो मुझे ये फ्री में बता रहा है उसका क्या ये जरूर जाने। पहले अपनी हेल्थ को जाने, अपने कारण को जाने, उसको दूर करने की कोशिश। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करना मत। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक बीमारी हो सकता है, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पे बहुत जल्दी आपसे। आपको पता है कि आपके कमर दर्द के पीछे भी आपका टेंशन काम कर रहा है, लेकिन वो टेंशन किस चीज की है? पैसे की कमी, पैसे की जरूरत। हम अगले टॉपिक पे इसी पे बात। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। सिमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं, दवा बदली। द होम्यो क्लिनिक के